देखिए 26वां क्वेश्चन है आपका, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। ये डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हैविंग द रेडियस कैपिटल आर, द वेरिएशन इन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन इन दिस फिगर। तो आपको ये दिखाना है कि इसमें कौन सा पार्ट सही है। देखो ध्यान से, यानी आप यहाँ पर r का मान 0 है ना, सेंटर पे आप हैं और r बढ़ता जा रहा है यहाँ, ठीक है। तो r बढ़ने पर क्या फर्क पड़ने वाला है जरा समझिएगा। ये कैपिटल R, यानी ये एक्चुअली में यहाँ दिया अच्छी तरीके से है नहीं, ये वाली सिचुएशन कैपिटल R की है, ठीक है, और इसके बाद स्मॉल r है। ये वाली दूरी आपकी कैपिटल R तक है, ठीक है, सेंटर से शुरू हुए हैं। अब देखो सेंटर से शुरू हुए हैं तो सेंटर से जब ध्यान रखिएगा, ऊपर से सेंटर तरफ नहीं, सेंटर से ऊपर आ रहे हो, सेंटर से जब ऊपर आओगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? यानी कि ये जी की वैल्यू यहां भी बढ़ रही है, यहां भी बढ़ रही है और लीनियरली बढ़ेगी। देखो नीचे जाने पर जी, जो जी डेप्थ में होता है वो होता है जी 1 माइनस एच अपान आर ही होता है ना। तो देखो लीनियरली घटती है, एच की वैल्यू 1 है ना, एच की घात कितनी है, 1 है पावर। तो लीनियरली बढ़ेगी और लीनियरली घटेगी। तो यहां तो कह रहे हैं कांस्टेंट रहेगी, तो ये पार्ट तो गलत हो गया, नहीं समझे। और यहां कह रहे हैं कि थोड़ा कर्व के रूप में बढ़ेगी, ये पार्ट भी गलत हो गया। तो यानी इन दोनों में आपको पहली बात तो एक सही है, समझ में आई बात नहीं आई? भाई किसी को अगर आप करेक्ट कर रहे हो तो जिसको इनकरेक्ट कर रहे हो तो बताना पड़ेगा ना लॉजिकली क्यों इनकरेक्ट है। उन्होंने बगल वाले ने यही किया था, अगल वाले ने यही किया, आगे वाले ने यही किया था, पीछे वाले ने यही किया था, हमने चारों को कंफर्म कर लिया था। चारों गधे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्या जरूरी वो सही कर रहे हो? यानी कि हमने एक तरीके से दो तो आंसर कैंसिल कर दिए, अब दो बचे। अब जरा यहां से आने के बाद हम अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, आर बढ़ रहा है और ऊपर जाने पर जी की वैल्यू होती है जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, यानी जी प्रपोर्शनेट 1 अपान आर स्क्वायर है, स्क्वायर के प्रपोर्शनेट है। तो लीनियरली नहीं घटेगा, इस प्रकार से घटेगा, ठीक है, ये स्क्वायर वाला, ये वाला चीज बड़े घटेगी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही है, बी पार्ट इज सही। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब आपको इस प्रकार से क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि आप जो आंसर लिख रहे हो वो सही है, और सही है तो दूसरे गलत क्यों है, ठीक है। मैथमेटिकल है, चलो कोई बात नहीं, आंसर 2 × 2 = 4 बोले सही है, तो 6 गलत क्यों है? सर ने कहा अरे भाई मैथमेटिक्स वाले में तो 4 आंसर आपका आ रहा है, लेकिन जहां लॉजिकल कॉन्सेप्ट है उसमें एक अगर सही है तो दूसरे गलत क्यों हैं, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है।